Let's improve English. शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, अभी भी सुधार की गुंजाइश है। इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप डेफिनेटली अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। शक की कोई गुंजाइश नहीं है, सिंपल वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं देयर इज नो रूम फॉर डाउट। देयर इज नो रूम फॉर डाउट। जी हाँ, रूम का वैसे तो आपको मतलब कमरा पता है, लेकिन रूम का मतलब पॉसिबिलिटी भी होता है, गुंजाइश भी होता है। यानी कि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई वजह ही नहीं है डाउट की, तो देयर इज नो रूम फॉर डाउट। अभी भी सुधार की गुंजाइश है। देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की अभी भी गुंजाइश है, अभी भी उसके लिए रूम है। तो रूम का मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी की सेंस में हो रहा है, गुंजाइश की सेंस में हो रहा है। कार में आपके लिए जगह नहीं है, यहाँ तो हिलने तक की जगह नहीं, फ्रिज में और कुछ रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर हम जगह की बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम रूम का इस्तेमाल करेंगे। रूम का वैसे तो मतलब कमरा होता है, लेकिन रूम का मतलब एम्प्टी स्पेस भी होता है। किसी चीज के लिए भी जो जगह है उसको हम रूम कह सकते हैं। देयर इज नो रूम फॉर यू इन द कार। देयर इज नो रूम फॉर यू इन द कार, यानी कार में आपके लिए जगह नहीं है, यहाँ तो हिलने तक की जगह नहीं। देयर इज नो रूम टू इवन मूव हेयर। देयर इज नो रूम टू इवन मूव हेयर, यानी यहाँ पर मूव करने की, हिलने तक की भी जगह नहीं है। फ्रिज में और कुछ रखने की जगह नहीं है। देयर इज नो रूम फॉर एनीथिंग इन द फ्रिज नाउ। देयर इज नो रूम फॉर एनीथिंग इन द फ्रिज नाउ, यानी अब फ्रिज में रखने की कोई जगह नहीं है, कुछ भी और भी हम रख नहीं सकते। देयर इज नो इनफ रूम। मेरी जगह बनाओ कार में, मेरे लिए भी जगह बनाओ। यहाँ आने जाने की तो जगह छोड़ो, इनके लिए भी हम रूम का इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। मेक रूम फॉर मी इन द कार। मेक रूम फॉर मी इन द कार, यहाँ आने जाने की तो जगह छोड़ो। एटलीस्ट लीव रूम फॉर पीपल टू गेट पास्ट। एटलीस्ट लीव रूम फॉर पीपल टू गेट पास्ट, यानी लोगों को यहाँ से गुजरने के लिए, यहाँ से आने जाने के लिए तो जगह छोड़ो। लीव रूम फॉर दैट। लीव रूम फॉर पीपल टू गेट पास्ट। अब तुम्हें मुझे दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी से कोई दिलासा नहीं चाहिए, किसी से कोई सांत्वना नहीं चाहिए, किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए। नाउ यू डोंट नीड टू कंसोल मी। नाउ यू डोंट नीड टू कंसोल मी, अब आपको मुझे कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिलासा देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे शांत करने की, मुझे खुश करने की। यानी मैं किसी चीज़ को लेकर दुखी हूँ, मुझे दिलासा मत दो। डोंट कंसोल मी नाउ। मुझे किसी से कोई दिलासा नहीं चाहिए। इसी कंसोल को हम दूसरी फॉर्म में जब यूज़ करते हैं तो ये कॉन्सोलेशन बन जाता है, जिसका मतलब दिलासा। एज अ नाउन, आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्सोलेशन फ्रॉम एनी वन। आई डोंट वॉन्ट एनी कॉन्सोलेशन फ्रॉम एनी वन, मुझे किसी से कोई दिलासा नहीं चाहिए, किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, इस तरह भी हम कह सकते हैं। मुझे और कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे और कितनी देर तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, और कितनी देर। हाउ मच लॉन्गर विल आई हैव टू वेट। हाउ मच लॉन्गर विल आई हैव टू वेट। हाउ मच लॉन्गर विल आई हैव टू पुट अप विद यू। हाउ मच लॉन्गर विल आई हैव टू पुट अप विद यू, आपके साथ पुट अप कितनी देर तक करना पड़ेगा। पुट अप विद समथिंग और समवन मीन्स टू टॉलरेट इट और टॉलरेट दैट पर्सन। हाउ मच लॉन्गर विल आई हैव टू पुट अप विद यू। वो अपने पापा पे गया है। आपके दोनों बच्चे आप पर गए हैं। इन सेंटेंसेस के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी वो अपने पापा पे गया है। अब आप यहाँ पर ये मत सोचना कि गया है प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज टेकन आफ्टर। नहीं, ऐसा हम कहते नहीं, क्योंकि टेक आफ्टर का ही मतलब होता है किसी के जैसा दिखना, किसी पर जाना। यहाँ पर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी वो अपने फादर जैसा दिखता है, फादर जैसा उसका बिहेवियर है। हिंदी में कहते हैं वो अपने पापा पे गया है। इसकी जगह पर आप रिजेंबल भी कह सकते हैं। ही रिजेंबल्स हिज फादर। ही रिजेंबल्स हिज फादर, यानी वो अपने पापा को रिजेंबल करता है, पापा जैसा दिखता है, पापा पे गया है। आपके दोनों बच्चे आप पर गए हैं। बोथ योर किड्स टेक आफ्टर यू। बोथ योर किड्स टेक आफ्टर यू। उसके दिमाग में ये सब बकवास मत भरो, ये सब उसके दिमाग में मत डालो। डोंट फिल हिज हेड विद ऑल दिस नॉनसेंस। डोंट फिल हिज हेड विद ऑल दिस नॉनसेंस, ये सारी बकवास उसके दिमाग में मत डालो, उसके दिमाग में ये सब बकवास मत भरो। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? आर यू थिंकिंग व्हाट आई एम थिंकिंग?
आर यू थिंकिंग वॉट आई एम थिंकिंग? जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो? That's it for this video। आशा करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।